तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एमएसएमई चैंपियन स्कीम चला रही है, जिसके 3 कंपोनेंट हैं। उनमें से एक कंपोनेंट है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम है, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। ठीक है, और ये 31 मार्च 2026 तक चलने वाला है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो एमएसएमई है उनमें डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस लाया जाए थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ लीन टेक्निक। अब लीन टेक्निक कई तरह के होते हैं, 5S हो गया, काइजन हो गया, कैनबन हो गया, पोकायोके हो गया। अब ये क्या हो, इसके बारे में जानने की जरूरत है। बस लीन टेक्निक के जरिए इसमें एफिशिएंसी लाई जाएगी, इसमें कॉम्पिटिटिवनेस लाया जाएगा, ताकि ये नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे वेरियस कंट्रीज़ के एमएसएमई से कम्पीट कर सके। ठीक है, अब इस टेक्निक के जरिए होगा क्या ना, हमारे जो रिजेक्शन रेट है या फिर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मूवमेंट है या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें रिडक्शन होगा और स्पेस यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन होगा, क्वालिटी इनहेंस होगा, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इनहेंस होगा, नॉलेज इनहेंस होगा, स्किल सेटिंग इनहेंस होगा। ठीक है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा। ठीक है, कंपोनेंट की बात करें, देखो इसमें इंडस्ट्री अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, ब्रांड प्रमोशन प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि डिफरेंट इंडस्ट्री जो है आपस में भी कुछ गुड प्रैक्टिसेस जो हैं वो शेयर कर सके। ठीक है, अब हाँ, अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ठीक है, और ये जो स्कीम है ना, ये 2 फेज़ में इम्प्लीमेंट होगा। पहले फेज़ में उन सारे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई को इंक्लूड किया जाएगा जो कि उद्यम से रजिस्टर्ड है। ठीक है, और फिर इनको लीन टेक्निक के जरिए कम्पिटेटिव बनाया जाएगा, एफिशिएंट बनाया जाएगा। सेकेंड फेज़ में सर्विस सेक्टर एमएसएमई को भी इंक्लूड किया जाएगा, और वो सारे मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई जो किसी स्टेट गवर्नमेंट की अपने एक्ट के अंदर रजिस्टर है, जो कि उद्यम के अंदर रजिस्टर नहीं है। ठीक है, इनको भी सेकंड फेज में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, की फीचर की बात करते हैं, सो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एमएसएमई चैंपियन स्कीम। इसको भी हम जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए एमएसएमई रजिस्टर होनी चाहिए उद्यम के साथ। ठीक है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर अंडर स्फूर्ति स्कीम ये भी एलिजिबल है। ठीक है, और माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है। अब ये स्फूर्ति और ये दोनों स्कीम जल्दी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी। ठीक है, अब इस स्कीम जो है ना, ये 3 लेवल में अटेन किया जाएगा। ठीक है, पहला लेवल बेसिक होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमई को, ड्यूरेशन 2 महीने का होगा। दूसरा लेवल होगा इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, जिसका कॉस्ट होगा वो 1.2 लाख रुपीज़ पर यूनिट होगा, और जो ड्यूरेशन होगा वो है 6 मंथ। तीसरा यूनिट एडवांस लेवल होगा, जिसमें कॉस्ट जो होगा वो 2.4 लाख पर यूनिट होगा, जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 12 मंथ का। ठीक है, 3 बेसिक लेवल होगा, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, देखो कोई एमएसएमई इस स्कीम का जब ये पार्ट होगा ना, तो उसको शुरुआत में ना एक प्लेज लेना होगा, जिसको लीन प्लेज बोलेंगे। ठीक है, प्लेज एक तरह से डिक्लेरेशन होगा कि हाँ, जो भी इस स्कीम में जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डायरेक्शन होंगे, हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से प्लेज लिया जाएगा एमएसएमई के जरिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की। देखिए 90% ऑफ द इम्प्लीमेंट कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, प्लस अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई एमएसएमई स्फूर्ति का पार्ट है, या फिर वुमेन ने उसको ओन किया, या फिर एससी एसटी या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, तो 5% का ना एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। और अगर एमएसएमई जो रजिस्टर कर रही है, अगर इंडस्ट्री एसोसिएशन के थ्रू रजिस्टर कर रही है, या फिर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रजिस्टर कर रही है, तो उसको 5% का और इंसेंटिव मिलेगा, तो टोटल उसका 100% हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक स्कीम हो गया, हमने डिस्कस कर लिया, और इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर ओके, थैंक यू।